हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन, आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किसी भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट की साइज अगर हमारे पास है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बोले तो एरिया, ठीक है। हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप सुपरविजन कर रहे हो या अगर आप क्लाइंट हो, तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसमें क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। क्योंकि रेक्टेंगल शेप में होता है तो सबको ही पता है लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है और जो भी एरिया आता है वो हमारा फाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई टेढ़ी मेढ़ी प्लॉट आ जाती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, मतलब कौन सी तरीका सही है। क्या शॉर्टकट तरीका सही है या लॉन्ग तरीका सही है, या कौन सी तरीके से हमें करनी चाहिए। इस वीडियो में हम सारी चीज आज हम सीखेंगे इसी सेशन में, राइट। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है हमारा एक प्लॉट जो कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, ठीक है। इस प्लॉट की जो साइज जो मैंने लिया है वो 30 फीट इधर है, 60 फीट इधर, 40 फीट इधर है और 50 फीट ये है और 60 फीट हमारा ये है। जो कि आप मैं सीधी सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है। ए बी इक्वल टू 50 है और ए डी इक्वल टू 30 है और बी सी इक्वल टू 40 है और डी बी इसको। तो इसका हम कैसे फाइंड करें, सबसे पहले आपको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे जो कि यूट्यूब पे ज्यादातर बताया गया है। क्या ये सही तरीका है? हम अभी डिफरेंसेस निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपके कोई भी किसी भी तरह की आपकी मेजरमेंट होती है या एज पर साइड काम कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं शॉर्ट्स मेथड। सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। शॉर्ट मेथड हम कैसे निकालेंगे, एडी और बीसी का एवरेज लेंगे, जो कि मैंने एडी प्लस बीसी डिवाइडेड बाय 2 पहले कर लिया। एवरेज मतलब औसत, ठीक है। एडी प्लस बीसी दोनों का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। अगर हम एवरेज निकालते हैं सपोज, तो कितना हो जाता है हमारा एडी। एडी इक्वल टू कितना है हमारा, इतना है। और हमारा ए बी अब प्लस डी सी दोनों का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा अभी हम क्लियर कर लेते हैं। ए डी 30 और बी सी कितना है 40, दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 70। तो हम 70 में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो ये वाला हमारा निकल जाता है कितना, 70 डिवाइडेड टू 35। क्लियर, ठीक है। अब ए बी प्लस डी सी की बात आती है। ए बी ये है हमारा और डी सी हमारा ये है, ठीक है। अब इस दोनों को अभी जोड़ना है। 60 और 50 को अगर हम जोड़ेंगे 110 होगा और 110 को अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा 55 होगा। कितना होगा 55। समझ गया आप, कितना आ गया ये 50, 35 फीट। फीट भी हम दे देते हैं आपको, ठीक है। नहीं तो आपके मन में बहुत सारी सवालें हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया 35 और 50, ठीक है। अब क्या मैंने क्या किया, दोनों का एवरेज निकाला, ए बी प्लस बी सी और इसका मैंने आमने सामने की एवरेज निकाल लिया, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद अब सवाल क्या आती है कि अब 35 फीट, पहले से मैंने फॉर्मेट लिख रखा है कि ताकि आपका ज्यादा टाइम खराब ना करूं मैं, ठीक है। और पूरा वीडियो देखोगे तो सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हो सकता है सीखने को मिले आपको, ठीक है। हो सकता है आपको ना पता हो और शायद ये यूट्यूब पे ना भी बताया हो, ठीक है। 55 फीट किया मैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, 35 फीट इंटू एक्स मत मान लेना, इंटू है ये। अगर कहो तो मैं इंटू का सिंबल चेंज कर दूं, आप समझ लेना कि ये इंटू है। 35 फीट इंटू 55 फीट अगर आप करते हो तो कितना होता है आपके पास, आप भी कैलसी के हेल्प से कर सकते हो। 35 इंटू 55 इक्वल टू 1950, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1950। 1950 1900 सॉरी 1925, ये क्या है मेरा स्क्वायर फीट। एस क्यू एफ टी भी लिख सकते हो, एस क्यू में लिख देता हूँ, एस क्यू एफ टी या स्क्वायर फीट आप पूरा लिख सकते हो। तरीका यही है एस क्यू एफ टी लिखने का, ठीक है। कितना शॉर्टकट मेथड से मैंने निकाला तो 1925 निकला। अब हम देखते हैं कि सही तरीका क्या है। ज्यादातर आपको यूट्यूब पे इस प्रोसेस से बताया गया है कि इस तरह फटाफट, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग तरीका है। सही तरीका क्या है वो देख लेते हैं, राइट। आपके पास ये प्लॉट साइज था,
समझ गया? जैसा थंबनेल में लिखा वैसा ही मैंने किया है। हाउ टू मेजर ओनली 5 सेकेंड। देखो मैं ज्यादा नहीं, आपको समझाने में टाइम लिया हूं। अगर मैं करूं तो 5 सेकेंड से भी कम लगेंगे, क्यों? फटाफट इसको जोड़नी है, 2 से भाग देनी है, इसको जोड़नी है, 2 से भाग देने, और 19 दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, 1950 स्क्वायर फीट आ जाता है हमारा। ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल, अब जो मैंने ये जो एक कर्ण खींचा है, जो कि आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए थे आप लोग, अगर आप लोग अपनी क्लास में 9, 10, 12, हर किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। अब पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल मेरा बन रहा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा ये है कर्ण कहलाता है, जो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब डी बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए डी का स्क्वायर अब प्लस ए बी का स्क्वायर। समझ गए होंगे? ठीक है। अगर हम डीबी रख लेते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं, तो इस यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रूट मैंने लगाया है, रूट अंडर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अभी देख लेते हैं। तो डीबी इक्वल टू, मैंने सी माना है, यहाँ पे सी पॉइंट माना है, मतलब एक्चुअली क्यों माना है बाद में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप डीबी डीबी लिख लेते हैं और इक्वल टू लिख लेते हैं। डीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो हम होम प्लान पे आते हैं, मर्ज कर दिए। ठीक है। आप अब डीबी निकालने के लिए रूट अंडर आप केल्सी का हेल्प करोगे, केल्सी केल्सी आपको लेनी है, केल्सी या अपने फोन में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा, अगर एक्सेल फॉर्मेट पे एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पे फटाफट बता देता हूँ आपको। रूट अंडर ए डी स्क्वायर, देखो ए डी स्क्वायर 30 का स्क्वायर 30 के स्क्वायर, अब प्लस में करूंगा ए बी स्क्वायर मेरा कितना 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 58.3। कितना आएगा 58.3, 58.3। ये क्या आ गया, इक्वल टू सी आ गया। ये डीबी हमें पता हो गया, ये कर्ण हमें पता हो गया, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, 10 क्लास में हमें भी याद है, 10 क्लास में मैंने पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करनी है। यार कुछ नहीं है, ये जितने चीज आप लोगों को जो मुश्किल वाली चीज लगती है ना, ये बिल्कुल इजी है, बस थोड़ी सी दिमाग यूज करनी है आपको। ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा क्या है, एस हमारा क्या है इसमें, सेमी पेरीमीटर है, और ए इक्वल टू एरिया ही होता है। ठीक है। ये तो मेरा एंगल है, ए बी सी मेरा एंगल है। कौन सी एंगल है, देखो मैंने जो सी फाइन किया है, इसको मैं ए मानता हूं, और इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं। ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो अब मैं एस सेमी पेरीमीटर्स इक्वल टू एस, मैं सेमी पेरीमीटर्स इक्वल टू एस, सेमी पेरीमीटर्स, सेमी पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स, सेमी पेरीमीटर्स इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर्स इक्वल इसी में हम लगा देते हैं ताकि ज्यादा हमारा ये ना। तो एस इक्वल टू, अब सवाल आता है सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस होता है, तो इक्वल टू एस इसमें भी लगा दिया। ठीक है। हम सेंटर कर लेते हैं इसको। एस इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होगा, ए ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, ए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, राइट, डिवाइडेड बाय, सॉरी, मार्जिन सेंटर, इसमें भी हम क्लोज ब्रैकेट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारा सेमी पेरीमीटर्स आ जाएगा। इतना तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। क्या, एस निकल, इसकी जो ये हमारा हमारा जो ये समलंब चतुर्भुज है, जो हम इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल से मैंने निकाल दिया आप लोगों की।
और जिसको ये राइट एंगल में जो कहता है एस इक्वल टू जो सेमी पेरीमीटर इस एरिया वाले की जो सेमी पेरीमीटर निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से? हीरोन फार्मूला से, राइट। हीरोन का फार्मूला से ये आपका बनता है, इसलिए मैंने एस की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब एस इक्वल टू फिर से क्या करना है हमें, मार्जिन सेंटर कर देता हूँ मैं, सिर्फ मेरे पास भी बोर्ड नहीं इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अब क्या करूंगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना? 30 प्लस 30 कर दिया, अब प्लस 30, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रेंगल एबीसीडी, ट्रेंगल एबीसीडी यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेंगल ट्रेंगल एबीसीडी, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल बी। अरे यार नहीं हुआ, कोई नहीं। ठीक है, इसको कंट्रोल सी करना है, कॉपी, और देन आके यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल बी, राइट एंगल एबीसीडी। समझ गया ना? कौन सी, किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ? ए डी बी। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ए डी बी, ठीक है। राइट एंगल ए बी डी के लिए निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? एस निकाल रहा हूँ। समझना पूरी बात, एस निकाल रहा हूँ, मतलब हमें यहाँ पे लिखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दी। इससे आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक रो बढ़ा लेता हूँ, इंसर्ट कर दिया, देन इसको मैं कॉपी कॉपी किया और आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो रही वीडियो, कोई नहीं, देख लेना। सेमी पेरीमीटर्स, ठीक है। अब ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी मैं मूव करा देता हूँ इसको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होती रहती है, ठीक है। अब देखो ए और बी कितना मेरा 50 पुट कर दे, अब प्लस सी कितनी आपकी, ये जो मैंने सी निकाला है, अभी तो निकाल के दिखाया था आप लोगों को, कहाँ पे? 58.3, 58.3, राइट। तो आपको यहाँ पे लिखना है 58.3 और ब्रैकेट में क्लोज करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इक्वल टू आपका रिजल्ट आएगा, सॉरी, इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा आपका, कितना आएगा देख लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आएगा, ठीक है, 30 कैल्सियम करो 50 प्लस देन 58.3 डिवाइडेड बाय 2 करनी है, ठीक है। तो कैल्सियम अगर पुट कर 69.15 ये हमारा निकल गया, ये सेमी पेरीमीटर्स निकल गया। क्या निकल गया मेरा? सेमी पेरीमीटर 69.15, राइट। अब क्या करना है हमें, सेमी पेरीमीटर से इतना आ गया, अब सिर्फ इस फॉर्मूला पे हमें क्या करना है? अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है? एरिया इक्वल टू देन, आप यहाँ लिख सकते हैं देन, ठीक है, देन देन इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, देन इक्वल टू देन इक्वल टू कितना होगा? देन इक्वल टू दायरा का आपके एलसी पे रूट अंडर करना है आपको, रूट अंडर एस, एस हमारा कितना है? नहीं, एक बार हम लिख देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। इंसर्ट सिंबल, रूट, इंसर्ट, क्लोज, ठीक है। अब कितना लिखना है? एस, एस हमारा कितना है?
9.16 इंटू ब्रैकेट एस, हमारा फिर एस में माइनस होगा हमेशा 61.15, 69.15 सॉरी 15, ठीक है, माइनस कितना करना है आपको, एस माइनस ए हमारा कितना है, ये 30, हम 30 कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट इंटू, फिर से करेंगे, अब फॉर्मूला क्या कर रहा है, एस इंटू एस माइनस बी, एस मेरा कितना है 69.15 माइनस बी हमारा कितना है 50, ए बी सी इसको माना है, ठीक है, बी इक्वल टू कितना है 50, ठीक है। अब आता है लास्ट में 50, ठीक है, इंटू 69.15 माइनस, अब कितना आया मेरा, ये वाला जो मैंने सी निकाला था कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से, 58.3 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, पूरा मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, ठीक है। इतना अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देख लेते हैं, अब कैलसी पे पुट कर ले आप, कितना है, इजी है, एक निकल चुका, दूसरी हम निकाल लेंगे फटाफट, इक्वल टू 69.15, रूट अंडर, तो कैलसी पे अगर पुट करते हो तो 700 अप्रोक्स 750, क्या आता है मेरा, एस क्यू एफ टी, 750 स्क्वायर फीट हमारा कौन सा एरिया आया, इस वाले पार्ट का, ठीक है। अब हमें कौन सा पार्ट निकालना है, इस वाले में, सेम अप्लाई हीरोन फॉर्मूला से, राइट, अगेन क्या करना है हमें, अगेन, ठीक है, अगेन फार्मूला सेम, हीरोन्स फार्मूला मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, देन आके भी कर दूंगा, ठीक है, अगेन राइट एंगल कौन सा हमारा, डीबीसी के लिए काम कर रहा हूं, डीबीसी, ठीक है, मतलब अगेन ट्रायंगल डीबीसी के लिए, राइट। अब हीरोन फॉर्मूला यही है, एस इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, तो हम एस निकाल देते हैं आपका, एस इक्वल टू एस इक्वल टू, ठीक है, एस इक्वल टू मैं क्या करूंगा, फिर से इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, कंट्रोल सी नहीं, राइट क्लिक करके, मेरा कीबोर्ड की थोड़ा बटन खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, कंट्रोल बी, ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस वाले हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कैसे करोगे, एस इक्वल टू, अब एस इसके लिए निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, ठीक है, 60 ए हम मानते किसको, ये 40 प्लस 60 अब प्लस 58.3 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका देन रिजल्ट आ जाएगा 79.15, पहले में आया था 69, अब आ रहा है 79.15, ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकलना, एरिया, तो एरिया कितना निकला, एरिया के लिए तो ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, लिखो यहाँ पे एरिया, एरिया किसके लिए, डीबीसी के लिए,
DBC, ठीक है, एरिया DBC इक्वल टू, इंटर किया फिर मैं इसको, ठीक है, कॉपी पेन पे बताता, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, लेकिन क्या करें, थोड़ा अभी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा एक्सेल भी सीखने को आ जाएगा, ठीक है। ABC, तो क्या हम कैलसी पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? ठीक है, हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, और देन रूट अंडर सिंबल जाके कर देते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। फिर से इंसर्ट किया, हो गया, क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर से, अब जो हमारा है 79 पॉइंट्स इतना है, तो 79.15, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में लिखो, अब क्या, एस 79.15 माइनस ए भुजा, ए कौन सा 40, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है 40, ठीक है, माइनस 40, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू कर सकते हैं, देन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर 60, किस में माइनस करनी, सेमी पेरीमीटर में, 79.15 माइनस 60, फिर इंटू, फिर ब्रैकेट, उसके बाद आपको फिर 79.15 माइनस कितना, ये सेम जो ये है 58.3, 58.3, राइट, ये मैंने किया। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ, ये हो गया, तो इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, बस कैलसी पे अगर आप पुट करते हो तो आता है रिजल्ट आपका 112, मतलब 1112, सॉरी 1112.31, ठीक है, किसमें, SQFT, SQFT, राइट। अब हम टोटल करते हैं, आप लोगों को टोटल करके दिखाते हैं, टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल टू एरिया कितना आएगा, आप देखो, टोटल इक्वल टू कितना हो गया आपका, टोटल ADB की एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब ADB अब प्लस DBC आप करते हो, तो आपका ADB कितना आया है देख लेते हैं, 750, 750 प्लस, और DBC कितना आ रहा है आपका 1112.31, 1112.31, समझ गया, 1112.31 आ गया मेरा। अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ गया मेरा, कैलसी पे प्लस 750, 1862, कितना आ रहा है 1862, 1862.31, क्या है ये, SQFT, मतलब स्क्वायर फीट। ठीक है, अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस कितना आया, डिफरेंसेस, निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा, इक्वल एक ही बार में कर देता हूं फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, यहां पे कितना था 1950, देन माइनस इस वाले पार्ट को कर देते हैं, तो कितना है 62.69 एरिया में डिफरेंसेस आ रहा है, समझ गया, 62.69 का डिफरेंसेस आ रहा है। जब मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया तो 1925 स्क्वायर फीट आ रहा था, जब आप इस वाले हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से अगर आप निकालते हो पाइथागोरस थ्योरम प्लस हीरोन्स फार्मूला से, तो आपका 1862 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आ रहा है, जब दोनों का आप माइनस कर देते हो इतना, इसलिए ये तरीका रॉन्ग है जो ज्यादातर यूट्यूब पे बताया गया है। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह के आपके पास एरिया आता है या क्षेत्रफल आता है किसी भी मकान की, किसी भी बिल्डिंग की,
तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला से, हो सकता है इसमें हमसे कुछ मिस्टेक भी हुई हो मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी मैं कैल्शियम में पुट कर रहा था, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन ये सारा चीज सेम रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।